नमस्कार। भारत के ऊपर होने वाली विवादित स्थितियां अब और बढ़ती हुई जा रही है। आप लोगों ने यहाँ पर देखे हुए हैं धर्म से जुड़ते हुए बड़े बड़े विवाद और उसी के साथ में अब आगे भी ये स्थितियां और बद से बदतर होती जा रही हैं। वहीं अगर मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को कि एक और बड़ा ऐसा खतरा है जो देश और दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, तो इसका भय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है समय दर समय। जैसे जैसे हमारे को जो प्रकृति के साथ में जो हमारी जो छेड़छाड़ हो रही है, और ये प्रकृति की छेड़छाड़ चाहे वो हमारे वेस्ट से हो, चाहे वो हमारे ऐसी चीजों से हो कि जो ये युद्ध चल रहा है, युद्ध की स्थिति के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े विस्फोटक हथियार यूज किए जा रहे हैं। उनसे होने वाला प्रदूषण प्रदूषण के साथ साथ उनसे होने वाली तबाही जो धरती और आकाश दोनों को बड़े ही स्तर के ऊपर क्षति पहुंचा रही है। और ये क्षति ऐसी है कि इससे होने वाली जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, और ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती थी या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती थी, वहाँ पर मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ इसी वजह से कि कई जगहों पे हमारे को अब जो संकट की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये दुनिया के ऊपर बड़ा संकट है, अब एक तरफ जो विवादित स्थितियां जो बनी हुई है, धर्म से जुड़े हुए कई जगहों पे आपने विवाद देख लिए हैं। धर्म से जुड़े हुए विवाद अब आए दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने देखा कि सरकार को गिराने के लिए लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया। वहीं जो धर्म से जुड़े हुए वहां पर विवाद हुए, जब हिंदुओं को वहां पर जला के मारा गया या फिर हिंदुओं की जो अपनी प्रॉपर्टी हुई थी उनको क्षति पहुंचाई गई, ऐसी कई सारी विवादित स्थितियां बांग्लादेश के अंदर हुई। ऐसी कई स्थितियों के बाद भी बांग्लादेश की सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक तो सरकार गिर गई थी और उसी के साथ साथ जो वहाँ की आर्मी है उसका जो सपोर्ट था वो बहुत ही अलग तरीके से सामने आया। तो अब जो है, जो वहाँ के जो रहने वाले हिंदू लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया है। और उस आंदोलन के अंदर इतनी भारी मात्रा के अंदर हिंदू जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं अपने अधिकारों के लिए, जो उन्होंने सरकार से मांगे हैं। सरकार से मांगने वाले अधिकार यानी कि उनकी प्रोटेक्शन, उनके लिए समान अधिकार, वह सारे कानून जिनके लिए जो सरकार को कार्य करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, तो वो सभी कानूनों के तहत उन्होंने आगे आए हैं कि ये सभी कानून लागू हो। और जो सुरक्षा के लिए बड़ा जो मतलब एकदम से ऐसा हुआ था, जो सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी, जिस सुरक्षा को देखकर जो लोग, जो जनता, जो सरकार के ऊपर भरोसा करती है, वही सुरक्षा के अंदर भेद दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी उस टाइम पे, और अभी वो हिंदू इसी चीज के लिए आगे हैं। वो चाहते हैं कि उनको ऐसी सुरक्षा मिले कि समान अधिकार से सारे कार्य हों, जिसके अंदर कोई भी, या तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसी कोई भी बात सामने ना। 5 अगस्त 2024 को होने वाला प्रोटेस्ट, जो इसकी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण था, जब सरकार को गिराया गया था, बांग्लादेश की बड़ी सरकार को गिराया गया था, और उसी के बाद से होने वाले विवाद जो बढ़ते गए, उन्हीं का ही रिजल्ट अब ऐसा आया है कि हिंदुओं की बहुत बड़ी भारी मात्रा रोड पे, सड़कों पे आ गई है। और उन्होंने तब तक जाने का फैसला ना लिया है कि मतलब वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके जो कानून है वो एक अच्छे तरीके से उनका पालन नहीं किया जाएगा। अब ये तो हुई बांग्लादेश की बात, मगर अगर आप देखो कि भारत के अंदर भी ऐसे आंतरिक विवाद अब बढ़ते जा रहे हैं। भारत के कई शहरों के अंदर भी ये धर्म युद्ध के जो विवाद है, ये हमेशा ही बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिखाई देते हैं। अब भारत के अंदर ऐसी विवादित स्थितियों का उठना, और ये आगे भी ऐसी विवादित स्थितियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी आप लोगों को, क्योंकि इन विवादों का भारत से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा कारण। वहीं एक चीज और भी है कि अगर आप देखो
तो भारत के कई देशों के अंदर कई जगहों पे हम मस्जिद या मंदिर ऐसी चीजें बना देते हैं और उसी के साथ साथ कई सारी विवादित स्थितियां उठती हुई नजर आती है, चाहे वो मोहल्ले में हो चाहे वो देश के अंदर हो, और उसके बाद में वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इनसे जुड़े हुए कई सारे विवाद जो सरकारों के पास में आज भी पड़े हैं, वही चीजें आगे जो बढ़ती हैं तो बढ़ने के बाद में बहुत ही बड़े विनाश का रूप ले लेती हैं। अब जो आप लोगों को रिसेंटली पता ही होगा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकार ने ये बोला है कि अब वक्फ बोर्ड को एक तरह से जितनी भी कई सारे उनके जो कानून है उससे रिलेटेड भी उनको सरकार से अब परमिशन लेनी पड़ेगी, और उनके पास में जितना भी जो भी डेटा है जिसके तहत वो ये जानकारी रखते हैं कि उनके पास में क्या क्या है, उनकी संपत्ति के अंदर क्या क्या है, वो सारी चीजें सारे भेद सरकार को बताने पड़ेंगे। मगर इसका बहुत बड़ा फैसला उठता हुआ ये आया है, कई सारे जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया है कि हिंदुओं के लिए कानून अलग है, वहीं मुस्लिमों के लिए कानून अलग बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने कानून कई जगहों पर बिल्कुल सेम है, और ऐसा कोई कानून अलग नहीं बनाया हुआ जो इनको ऐसी जो स्थिति है उसको उत्पन्न करे। मगर फिर भी हम कई जगहों पे ये देखते हैं कि ऐसी कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसके अंदर फिर भी धर्म युद्ध को एक विवादित स्थिति के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अब भारत के अंदर नहीं, ये जो धर्म युद्ध है ये आप लोगों को विदेशों में भी दिखेगा। जो इजराइल की जो लड़ाई है वो आज भी धर्म युद्ध पे ही है। इजराइल एक ऐसा अकेला देश है जो कई सारे मुस्लिम देशों के बीच में बसा हुआ है, और अपनी आत्म प्रभुता के लिए वो हमेशा आगे युद्ध के आगे सामने दिखाई दिया है, क्योंकि हमेशा से उसके साथ में कई बारी ऐसी चीजें होती है जो उसके लिए हमेशा खतरा बन जाती है, जिसके लिए वो लड़ाई करता है वापस से, और अपनी आगे जो संभावना है, उसके जीवन की जो संभावना है उसको निश्चित करता है। मगर इन धर्म युद्ध के साथ साथ आप लोगों को कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं जो उससे बड़ा कारण बन जाता है, और वो है प्रकृति। इस बार प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि गर्मी हो चाहे वो बारिश हो चाहे वो अब सर्दी हो, हर टाइम के ऊपर वो उतना ही ज्यादा बदलाव दिखा रही है जो जनता के लिए, जो जनजाति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक बात ऐसी बताऊं कि अभी जो है हमारे देश के ऊपर विदेश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और ये बिल्कुल सच बात है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पर्वतों के ऊपर जमी हुई ग्लेशियर थी, या फिर जो हम अब ये देखें कि अंटार्कटिका के अंदर जमा हुआ बहुत बड़ा ग्लेशियर, माना जाता है कि अगर वो पिघल गया तो धरती के ऊपर जल की महातबाही आ जाएगी, और ऐसी तबाही होगी कि उससे कोई नहीं बच पाएगा। वही चीज अब वह दे के हमारे पास में सामने आती जा रही है। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका भी है, और अब उसकी जो ग्लेशियर है वो बहुत ही जल्दी पिघलती जा रही है, और उसके पिघलने के साथ साथ हमारी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो हर जगह पर तबाही मचाता हुआ नजर आएगा। उसके साथ-साथ जल जैसे ही बढ़ेगा, उसके साथ-साथ उन ग्लेशियरों के अंदर कई सारे ऐसे वायरस हैं, जो कई हजारों सालों से वहाँ पर दफ़न है। अगर वो वायरस भी सामने आ गए, तो पानी जो हमारा जल है, वो भी प्रदूषित हो जाएगा, और प्रदूषण के साथ-साथ उनके अंदर ऐसे ज़हर मिलावट हो जाएगी कि जो जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि अगर इंसान उस पानी को या उसके संपर्क में भी आ गया तो बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे जो अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर थे, उनको ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई है, और अब जो उसका नॉर्दर्न पेनिनसुला है उसके ऊपर अब घास दिखाई दे रही है, हरी घास आनी शुरू हो गई है वहां पर। अगर ऐसा ही स्थिति में रहा तो धीरे-धीरे आप लोगों को अंटार्कटिका के ऊपर भी जनजाति जाती हुई दिख जाएगी, वहाँ पर बसत दिखाई देने लग जाएगी, मगर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएँगी, क्योंकि अभी तक अंटार्कटिका के ऊपर कोई नहीं रहता, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर रिसर्च की जाती है।
तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब आप लोगों को आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो प्रकृति जो है वो एक बहुत बड़ा विनाशकारी रूप लेने वाली है। इस टाइम पे अंटार्कटिका के ग्लेशियर इतने ज़्यादा पिघल चुके हैं कि आगे आने वाली क्षति को वो साफ-साफ दिखा रहे हैं और जैसे ही ये और ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए, अभी तक आप लोगों को जो हरी घास दिखाई देनी शुरू हुई है, उसके साथ-साथ ये ग्लेशियर इतने ज़्यादा पिघल जाएँगे कि वहाँ पर रहने के लिए जीवन भी बन जाएगा, मगर वो जीवन बनने के साथ-साथ एक मृत्यु का आप लोगों के लिए काल भी बनता हुआ नज़र ये प्रकृति का रौद्र रूप ऐसा बढ़ेगा कि हमारे लिए जीवन धरती के ऊपर खत्म करता हुआ नज़र आएगा। आप ये सोचो कि आप वहाँ पर मूव हो जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप वहाँ क्या पूरी पृथ्वी पे रहने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी आफ़त आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो ये बहुत बड़ा विनाशकारी स्थिति है, जो अब हमारे सामने आती जा रही है और इसी के साथ-साथ आगे भी हमारे को कई ऐसी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, जो अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचाएगी। चलिए अब मैं इसके साथ-साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि दिवाली के पास में जो कुबेर देवता हैं, उनका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। उनकी 4 राशियाँ जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा राशियाँ हैं, जिनमें से एक है वृश्चिक राशि जिसके जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह होते हैं हमेशा धन शौर्य के मालिक, तो वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, धन से लाभ बहुत बड़ा मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो लक्ष्मी और कुबेर है, उनका यंत्र आता है, आप उनको यंत्र को यूज़ करें, अपने घर लाएँ और उससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो धन है, धन की जो स्थिति है, वो बढ़ेगी। दूसरी जो राशि है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी है, वो चंद्रमा है। इस राशि को भी कुबेर देवता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ-साथ उनको ये डायरेक्टली इस राशि के जातकों को भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। धन से वो उनको समृद्धि से अच्छा लाभ मिलने वाला है। वहीं जो तीसरी राशि है तुला, उस जो स्वामी है वो भी शुक्र है। शुक्र के स्वामी होने के साथ-साथ मतलब वो ऐसा चमत्कार दिखाएँगे कि अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है, तो वो बिल्कुल रईस हो जाएगा, अमीर होके ही मरेगा, वो बिल्कुल गरीब नहीं मरेगा। तो इसका बहुत बड़ा चमत्कार ये होता है। उसी के साथ-साथ जो चौथी राशि है, वो धनु राशि है। इस राशि के जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल सत्यवादी होते हैं और इसके साथ-साथ वो बहुत ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी और उनके पास में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी क्योंकि कुबेर देवता इस राशि वालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं और उनको इनके जातकों को हमेशा धन का लाभ होना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।